औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या जो कुरान पाक में मौजूद है उससे मिलता जुलता इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप इसको ज़रा गौर से सुने और अल्लाह ताला की मंशा को जानें। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर जाकर मिट्टी लो और उसमें पानी मिला के उसको अच्छी तरह गूंदो। और जब वो मिट्टी अच्छी तरह खनखनाने लगी और ठीकरे की तरह बोलने लगी तो अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी और वो एक बहुत ही हसीनो जमील जिस्म बन गया, जिसमें गोश्त था, हड्डियां थी, सारे जिस्म के निज़ाम थे, वेंस थी और उसके पाँव हाथ थे। वो उसने आदम अलैहिस्सलाम ने उठकर खड़े हो गए और अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया और बुलाकर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि तुम ये बताओ कि ये क्या है। फरिश्ते कहने लगे, ज़ाते वाले ताला आपने तो हमें बताया ही नहीं, ये हम तो जानते ही नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम बताओ ये क्या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारी ताला ये कुर्सी है, ये लौ है, ये मकाम है, ये कलम है, सब चीज़ों के नाम ले दिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए फरिश्तों, ये ज़मीन पे मेरा खलीफा और मेरा नायब होगा, तुम सारे इसको सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, लेकिन इब्लीस शैतान जो वो अकड़ कर खड़ा हो गया और उसने इनकार कर दिया। उसने अल्लाह ताला से ये कहा कि ये गारे मिट्टी का खाकी है और मैं एक आग का बना हुआ हूँ, इसलिए मैं इससे अफजल हूँ और आपको चाहिए बारी ताला कि इसको हुक्म देते कि ये मुझे सजदा कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, ए शैतान, ये मेरा हुक्म है, तुम दोनों मेरी मखलूक हो। मैं समझता हूँ कि कौन अफजल है कौन बदतर है, लेकिन शैतान जो है ना वो अबा व अस्तकबर, कुरान पाक में ये अल्फाज हैं कि वो अकड़ा रहा और खड़ा रहा और उसने कहा कि नहीं बारी ताला, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा फिर तू ऐसा कर, तूने मेरे हुक्म का इनकार किया है, तू अब मेरी सारी आसाइशों से, मेरी सारी सहूलतों से, मेरी जन्नत से निकल जा। वो इब्लीस ने जब ये सुना तो वो और भी ज़्यादा सीख पा हो गया। उसने अल्लाह ताला से कहा कि बारी ताला, मैंने आपकी इतने 1000 साल इबादत की है, उसका मुझे ये सिला दिया है। अल्लाह ताला ने कहा कि तू मांग क्या उसका सिला मांगता है। उसने अल्लाह ताला से ये तकरार किया कि अल्लाह ताला, जब तक ये आदम और आदम की औलाद जिंदा है क़यामत तक, मुझे भी जिंदा रख और मेरे औलाद को भी जिंदा रख, ताकि मैं इसकी औलाद को ना फरमान बनाऊं और तेरे खिलाफ खड़ा करूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए शैतान इब्लीस, जो तेरे पीछे लगेगा, जो तेरे साथ आएगा, मैं तुझको, तेरी औलाद को और उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में फेंक दूंगा। तो शैतान जो है ना वहाँ से निकल के वो ज़मीन पे आया। उसने आकर ज़मीन पे सारे ज़मीन के रहने वालों को बुलाया और उनको बताया कि एक ऐसी मखलूक आ रही है जिसको इंसान कहते हैं और वो तुम सब की दुश्मन होगी, तो इसलिए तुम मेरा साथ देना और उसका बिल्कुल साथ ना देना, और वो तुम सबको कत्ल कर देगा या खा जाएगा। ये कहकर उनको उसने इस बात पे वर्गलाया। उसके बाद शैतान के ज़हन में एक और तजवीज़ सूझी कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, जन्नत में तू खा पी
तेरी बीवी भी रहे, तू भी रहे, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं आना, इस पौधे के पास नहीं आना, बिल्कुल इसका दरख्त का फल नहीं चखना। शैतान मरदूद ने किसी तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात बिठा दी कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। अल्लाह ताला तुझे इसलिए रोक रहे हैं कि तू कहीं हमेशा हमेशा जन्नत में ना रहे। तू इस फल को चख कर देख कर, खा कर देख, ये बहुत मज़ेदार है और हमेशा हमेशा तुझे जन्नत में रखेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बशर थे, बशर के तकाज़े को देखते हुए उन्होंने और उनकी बीवी ने उस फल को चख लिया। जब फल खाया तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनका लिबास जो है वो बिल्कुल उतार दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने सबसे पहले पत्तों से अपने जिस्म को ढका। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाकर पूछा कि तुमको तो मैंने रोका था कि तुमने इस दरख्त के पास भी नहीं जाना, तो तुमने इसको खा लिया। वो कहने लगे, बारी ताला, मैं बशर हूँ, बशरी तकाजा ये है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुनाह हो गया। तू तो रहीम व करीम है, माफ़ फरमाने वाला है, मुझे माफ़ फरमा दे, मुझ पर रहम फरमा दे। अल्लाह ताला ने उसकी ये आरज़ू सुनकर उसको माफ़ कर दिया और उसको कहा कि ए आदम, अब तू जन्नत में नहीं रहेगा बल्कि तू ज़मीन पे जाएगा, वहाँ जाकर खिलाफत कायम कर। वहाँ पर ये शैतान मरदूद भी होगा और उसके चेले चाटे भी होंगे, तुम उनसे बचकर रहना। और तेरी औलाद में जो तेरी पैरवी करेगा और मेरे हुक्मों को मानेगा, वो उसको तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर में वापस बुला लूँगा, और जो शैतान मरदूद के पीछे लगेगा उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में, आग में शैतान को भी और शैतान की औलाद को भी फेंक दूंगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या है। बाकी जो वाक़या है वो इंशाअल्लाह ताला कल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।